गेट पे खड़े हो गए, 5-10 मीडिया वाले आए हैं, खुद माइक पकड़ लिया है, खुद जज बन गया है, खुद वकील बन गया है और खुद बखुद जो है ना दाल काला है तो ईमान बेचने से अच्छा बोलो बहन को जिस्म बेचे, ठीक है, इस तरह का अभद्र बात किया हुआ है। तो भाई कौन सा आप जर्नलिस्ट है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है? ठीक है, आप अपनी बहन को कह सकते हैं क्या कि ईमान बेचने से बढ़िया कि जिस्म बेचो? अगर ये बात निकल जाता है कि मेरी बहन का 2 साल पहले शादी हुआ है, लव मैरिज, और हम लोग दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी भी वीडियो में मेरा भाई अगर बोला है लाइए दिखाइए, ठीक है, अगर गलत हम रहे तो आप हमें जेल भेजिए, और अगर नहीं गलत हैं तो आप जेल जाएंगे, आप मार खाएंगे, 100 आदमी के सामने आप नाक रगड़ेंगे अपना? नहीं, आप कहेंगे कि मैं पत्रकार हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे घर पे आके मेरे बाप को आप बीपी बढ़ा दीजिएगा, मेरी मां अगर मर जाएगी, मेरा बाप अगर मर जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं? आप लेंगे? बताइए। मेरी बहन की शादी टूट जाती है या इस मकान से हमको निकाल दिया जाता है कि तुम लोग क्या क्या तुम्हारे बारे में न्यूज सुन रहे, हटो यहां से, निकलो यहां से, तो इंस्टेंटली आप मेरे को रहने के लिए देंगे जगह? आपके घर में आ जाए सारा सामान लेके? नमस्कार, बुलबुल का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीतम कुमार। दीपक रिक्शेवाला नाम का कोई मोहताज नहीं है। दीपक रिक्शेवाला बहुत वायरल हो चुका है, उसकी हुनर अब देश के कोने कोने तक जा चुकी है, मगर फिर भी इतना होने के बाद भी वो प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि कुछ मीडिया कर्मी, कुछ न्यूज़ चैनल, जो भी वेब मीडिया के चैनल्स हैं, उन्हें वो जबरदस्ती इंटरव्यू के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जिसका कि उनके पास प्रत्यक्ष नहीं है। और इसी आपाधापी में जब परिवार पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने लगा, जब मतलब यहाँ के लोग परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए, तो दीपक ने अपने भाई को कॉल किया। उनका भाई है कर्मवीर शर्मा, जो दिल्ली से यहाँ आए हैं। नमस्कार आपका सर। नमस्कार। मैंने सुना है कि आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, जामिया में पढ़ाई करते हैं, और ये सारी पढ़ाई जो है आपके भाई की बदौलत आपकी हुई है। हाँ, ये पढ़ाई मेरी हो गई है वहाँ से, जामिया मिलिया इस्लामिया से, और भाई और मेरी छोटी बहन ये दोनों मिलके मतलब हमको यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ाए हैं, ठीक है। और भैया मेरे शुरू से मिमिक्री करते हैं, और भैया के बारे में ये कहेंगे कि ये 8 क्लास पास हैं और इतना खुददार इंसान है कि ये किसी का 1 रुपया नहीं लेते हैं, ठीक है। मेहनत करते हैं और मेहनत से हम लोगों को, हमको पढ़ाएं। माँ बाप का भी यही देखते हैं, दोनों भाई बहन, ठीक है। हम कुछ नहीं करते, हमको सिर्फ ये कहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, अब पढ़ाई अच्छा करोगे तभी हम लोग का जो घर की हालत है वो सुधर जाएगी कभी ना कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो बीच में हमको एक वीडियो भेज दिए, और आई थिंक आपका जो वीडियो था इंटरव्यू वाला, तो हमको देख के अच्छा लगा कि चलो कम से कम अच्छी आवाज़ निकाल रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके लाइफ में भी कुछ बदलाव आए, ठीक है। बदलाव इस तरह से आया बीच में, मुझे अच्छा लगा जब मनीष कश्यप सर का हुआ, उसके बाद फिर वायरल हो गया, दोस्त मेरे फ़ोन करने लगे तुम्हारे भैया, अच्छा लगा सुन के। लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो है अभी एक फ़ोन आया, और फ़ोन में ये कहा कि हम तो नहीं थे, बाद में वो कॉल रिकॉर्डिंग सुने हैं, हमने कह दिया था अपने घर पे फ़ोन करके कि जो फ़ोन मनीष भैया दिए जिस पे फ़ोन आता है उसको जो है सारे कॉल्स को आप रिकॉर्डिंग में डालिए, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग आएंगे जो पैसा निकालने के लिए फ्रॉड करेंगे, या कुछ लोग ऐसे आएंगे जो धमकी देंगे, कुछ लोग गलत सताएंगे, ऐसा होता है नॉर्मली। तो मेरे कहने पे ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्डिंग पे डाल दिया गया कॉल। एक कॉल आया, उसमें बताया कि हम एक पत्रकार बोल रहे हैं और सामाजिक आदमी बोल रहे हैं, आप हमको इंटरव्यू क्यों नहीं दीजिएगा, हम अब भी आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू दीजिए। भैया की तबीयत खराब थी, इन्होंने कहा कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो क्यों नहीं दीजिएगा, आपको नहीं मालूम है, हम लोग आपको आगे बढ़ाएं, आपके साथ सामने आपके बारे में इतना गलत छापेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, आपको ऊपर बढ़ाएं तो आपको नीचे भी गिरा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या देखते हैं कि गेट पे आके जो है 8, 10, 12 जो लोग हैं पत्रकार यूट्यूब पे छोटे छोटे, ठीक है, हमको नहीं लगता है उनको ठीक से जर्नलिज्म एक्ट भी पता होगा। अगर एक्ट भी पता होगा तो अच्छी बात है भाई, लेकिन हमको नहीं लगता है उसमें से जो लोग भी कर रहे थे। अब क्या देख रहे हैं, वहां पे गेट पे खड़े हो गए हैं, हम थे नहीं उस समय पटना में, गेट पे खड़े हो गए, 5-10 मीडिया वाले आए हैं, खुद माइक पकड़ लिया है, खुद जज बन गया है, खुद वकील बन गया है, और खुद बखुद जो है ना दाल काला है तो ईमान बेचने से अच्छा बोलो बहन को जिस्म बेचे, ठीक है, इस तरह का अभद्र बात किया हुआ है। तो भाई कौन सा आप जर्नलिस्ट है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, ठीक है। आप अपनी बहन को कह सकते हैं क्या कि ईमान बेचने से बढ़िया कि जिस्म बेचो? आए मेरे पे यहाँ पे, सबसे पहले देखिए आपको जज नहीं बनना चाहिए, सबसे पहले आप आइए, ठीक है। आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, आप भी एक पत्रकार हैं, आप नॉर्मली हमसे बैठ के बात कर रहे हैं, आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। आप जो पूछेंगे सवाल का जवाब देंगे, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, हम भी अपने बारे में बता देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार के नाम पे आप आए और गेट तोड़ने लगे और गेट चिल्लाने लगे और उछल कूद करने लगे, जिसकी वजह से मेरा माँ बाप डर जाए। मेरे पिताजी जो है वो 78 के, आई थिंक 76-78 ईयर्स ओल्ड हैं,
मेरी माँ है, इनको अगर कुछ हो जाता है आपके चिल्लम चिल्ली की वजह से, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा? आपका जो ये एक झूठी खबर फैला रहे हैं यूट्यूब पे कि पूर्णिमा की शादी, दीपक रिक्शा वाले पूर्णिमा की शादी 2 साल पहले लव मैरिज कर चुकी है, ये दहेज देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हमको ये बताइए कि अगर हम कोई भी पढ़ा लिखा बड़ा सा अफसर जो है वो बोलेगा कि हम दहेज देना चाहते हैं, तो क्या वो बच जाएगा कानून की नजर से? दहेज देना और लेना तो दोनों अपराध है, ठीक है। तो मेरा भाई किस वीडियो में ऐसा बोल दिया कि हम अपनी बहन को दहेज देना चाहते हैं, आप मुझे डोनेशन दीजिए? किसी में नहीं कहा। ये ऐसा खुददार आदमी, हम आपको बता दें कि ये रिक्शा चला के जो है 300 रुपया 350 रुपया कमाएगा। ये 100 रुपया 70 रुपया 80 रुपया जो है ना वो डेली बिस्किट खिलाता है कुत्तों को। हम अच्छे से अच्छे लोग को हम दिखा देंगे यहाँ पे जो कार से चलते हैं ना, उनको इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो 70 रुपए 60 रुपए का कुत्ते को बिस्कुट खिलाए, ठीक है। लेकिन ये आदमी खुददार है, ये आदमी सही है, नेक दिल है, ठीक है। और इसके पीछे जो है ना मीडिया वाला जो छोटा मोटा है, जो अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि भाई दीपक रिक्शा वाला जो है निकला फर्जी रिक्शा वाला, चोर रिक्शा वाला, बहन को बोलो जिस्म बेचे, ठीक है, पर्दाफाश करेंगे, काली दाल, ये वो, इस तरह। अरे भाई आपको व्यूज लेना है, आपको नोट कमाना है, आपको चैनल को प्रमोट करना है, तो भाई आप रिक्शा वाले को ये बोल दीजिए ना कि रणवीर कपूर की तरह तुम नंगा होकर इनकम टैक्स पे लेट जाओ, मेरा व्यूज बढ़ जाएगा। जब आप किसी को नंगा कर रहे हैं, किसी की बहन को इज्जत को उछाल रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं कि अगर आपकी बहन का इज्जत हम उछालें, मेरी बहन अगर उसका हुआ है लव मैरिज 2 साल पहले हुआ है किसी के साथ, तो उस लड़का को लाइए ना भाई। आप ये जानते हैं कि भाई इसकी दीपक रिक्शा वाले बहन का जो है अपना खुद का स्टूडियो है। स्टूडियो कहां है? अगर स्टूडियो इसके नाम पे है तो ये आपको अभी कभी स्टूडियो लिखेगी। चुतियापा टाइप का वर्ड इन्होंने खुद लिखा है कि दीपक रिक्शा वाला चूतिया है, ये एक वर्ड लिखा है। क्या ये एक जर्नलिस्ट का वर्ड हो सकता है? एक अच्छे पत्रकार का हो सकता है? एक अच्छे कलाकार के लिए ये शब्द यूज करना ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह का जो वर्ड यूट्यूब पे लिखा गया है, वीडियो को वायरल किया गया है कि भैया हमको व्यूज चाहिए। व्यूज पाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को जो है ना, किसी को उसके खुद के सम्मान में गिरा दें। अगर मेरे घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, मान लिया जाए कि अकेले में मेरे बाप का या फिर मेरी माँ का बीपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दे आर वेरी ओल्ड पर्सन, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आपके इस तरह की इस गंदे हरकत की वजह से जिस मकान में रह रहे हैं यहां से भगा देंगे, तो सारा सामान लेके हम आपके यहां रहने के लिए आए जो आप चिल्लम चिल्ली कर रहे थे? या फिर अगर मेरी बहन की शादी कैंसिल होती है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवार होंगे इस चीज के? नहीं होंगे। आप सिर्फ व्यूज, आपने कहा है, उसने चैनल में कहा है, ठीक है, कि हम लोगों को व्यूज लेना है, खुद आए, खुद वकील बन गए, खुद जज बन गए, खुद सारा केस डील करने लगे और लास्ट में बोल दिया कि दीपक रिक्शा वाला करोड़ों की ठगी की है। ऐसा भी यूट्यूब पे देखे हैं कि दीपक रिक्शा वाला करोड़ों की ठगी की है। हम आपको भाई आइए मेरे घर में हम दिखाते हैं, 2,08,000 10,000 के आसपास जो है ना इसका अमाउंट है, ठीक है, करोड़ों का ठगी नहीं किया है। कई लोगों ने डाल दिया कि मोदी जी पटना आ रहे हैं रिक्शा वाले से मिलने, मोदी जी ने कार गिफ्ट किया है। भाई कुछ भी आप, कुछ भी बेसलेस, मतलब आप कुछ भी छाप देंगे, कुछ भी मतलब दिखा देंगे अपने व्यूज के लिए। एक चीज यहाँ मुझे याद आ गया, आपने एक घटना का जिक्र किया था। जब पैसे की बात हुई, जो ठगी की बात हुई, तो आपके घर कल कोई ईडी वाले भी पहुंच गए थे क्या? ईडी वाले, हाँ, वो कह रहे थे। देखिए सबसे पहले उनको क्या लगा, उनको लगा कि अरे रिक्शा वाला है, कितना दिमाग होगा। हम अपने भाई के बारे में बता दें, 8 क्लास पास है और उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं। वो उससे कम उम्र का भी बच्चा आएगा ना, वो उससे भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता है क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी गिर चुका है, ठीक है। ही इज नॉट एजुकेटेड पर्सन, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग सो, ठीक है। वो हाथ जोड़ लेता है, क्यों? क्योंकि भाई उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक इंसान ने कहा कि हम ईडी से बोल रहे हैं, अब तुम्हारा घर को नंगा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इस तरह भाई कौन ईडी वाला है? आप दिखाइए ना हमको, आप आईडी कार्ड दिखाइए, आप हम आईबी से हैं, बर्बाद कर देंगे तुम्हारे परिवार को। एक कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, हो सके तो हम आपको देंगे और उस कॉल रिकॉर्डिंग को आप चलवाइएगा इस पे, ठीक है, कि आपको जो है आपके बारे में हम गलत छापेंगे। हो सकता है कि जो लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उन्हीं में से किसी ने फोन किया हो या उसके किसी दोस्त ने फोन किया हो, किसी अननोन ने फोन किया है। भाई माफी चाहते हैं यार, इस तरह का गलत हरकत मत करो, ठीक है। इस तरह से अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हो, तो बहुत हद तक आगे नहीं जाओगे। सही बता रहे हैं। कौन सा करोड़ों का ठगी कर लिया भाई? बैंक ऑफ इंडिया से कर लिया करोड़ों का ठगी, बिहार के मान सम्मान के लिए खेल लिया। हम लोग यहां बैठे हैं घर पे, यहां पे आओ, जिसको हिम्मत है मेरे से बात करे। और अगर ये बात निकल जाता कि मेरी बहन का 2 साल पहले शादी हुआ है, लव मैरिज, और हम लोग दहेज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसी भी वीडियो में मेरा भाई अगर बोला है, लाइए दिखाइए, ठीक है। अगर गलत हम रहे तो आप हमें जेल भेजिए, और अगर नहीं गलत हैं तो आप जेल जाएंगे, आप मार खाएंगे, 100 आदमी के सामने आप नाक रगड़ेंगे अपना? नहीं, आप कहेंगे कि मैं पत्रकार हूं, ठीक है। और हम आप एक चीज और बता देते हैं,
कल मेरे घर में इस तरह का माहौल था जैसे लग रहा था कब क्या कांड हो जाएगा। इतना कॉल हमको आ रहा था। अभी जैसे ही हम घर पे पहुंचे हैं, रात को करीब 11:30 12 क्या बज रहा था, ऐसे ही कुछ 12 के आसपास घर पे जब हम पहुंचे हैं, इनका थोड़ा हिम्मत बढ़ा है कि मेरा पढ़ा लिखा बेटा आ गया, अब ये अपने हिसाब से चीजों को हैंडल करेगा। ठीक है, सुबह के सुबह हम गए, थाना गए। हम तो जो मीडिया वाला ये हरकत किया है, उस मीडिया का हम नाम अभी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उनको और पब्लिसिटी मिलेगी, वो चमकना चाहते हैं। लेकिन एक लड़की थी, कुछ लोग थे जो खुद वकील और खुद जज बने हुए थे, सबके नाम पे हमने केस किया हुआ है। ठीक है, तो अपने केस मैंने दायर किया हुआ है, और केस दायर किया। आप जेल जाएंगे ना, तब आपकी पब्लिसिटी और बढ़ेगी कि अरे पत्रकारिता के चक्कर में जेल गया है। ठीक है, तब आपको यकीन होगा कि किसी को कॉलर पकड़ने, किसी को बेइज्जत करने, किसी के बहन को गाली देने से, किसी के बूढ़े बाप को सताने से क्या सजा हो सकती है, क्या मिल सकता है। भाई हम भी इसी जगह पे हैं और केस हम लोग आगे तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये रिक्शा वाला अकेले नहीं है। तुम मीडिया में झूठी खबर फैला के तुम जो है ना रायता बटोर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो ये रिक्शा वाला के पीछे भी जो है ना बिहार का पूरा लोग खड़ा रहेगा। और अगर रिक्शा वाला गलत है यहां पे, तो हम लोग यहीं पे हैं, कहीं नहीं भाग रहे हैं। ठीक है, आइए हमसे सवाल जवाब कीजिए, लेकिन आके गेट मत तोड़िए, आके गाली गलौज। लड़की क्या बोल रही थी जो न्यूज कवर करने आई थी कि हम छड़प जाए का? छड़पना हमको आता है। पूनम जो है दीपक रिक्शा वाले की, उसकी बहन का खुद का स्टूडियो है, दिखाओ कहां स्टूडियो है अगर है तो। भाई ये जॉब करती थी, आप कहेंगे तो जिसके यहां जॉब करती थी ना, डुमराव पैलेस, जो नाम आया डुमराव पैलेस डाक बंगला के पास। नहीं, ये खैर काफी निजी हो जाएगा, उतना निजी नहीं, हम निजी नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब है मेरे पास। ठीक है, 1.5 लाख का कैमरा है पूनम शर्मा के पास, पूर्णिमा शर्मा के पास 1.5 लाख का कैमरा है। भाई हमको एक बात बताइए, एक पायलट जो है वो करोड़ों का जहाज चलाता है, तो करोड़ों का जहाज चलाने का मतलब क्या होता है कि वो जहाज उस पायलट के बाप का हो गया? बिल्कुल, उसका तो नहीं हो गया ना। एक रेलवे का ड्राइवर ट्रेन चलाता है करोड़ों का, तो इसका मतलब वो ट्रेन उसके बाप का हो गया? नहीं हो गया ना। ठीक है, हम लोग एक ग्रुप में काम करते हैं, कहीं समूह में काम करते हैं। जरूरत है, कौन भाई जो है, कौन बहन जो है अपने भाई को प्रमोट नहीं करेगा? मुझे भी बहुत खुशी हुई। कल को हो सकता है कि किसी इंसान को शर्मिंदगी हो सकती है कि हाँ भाई रिक्शा चलाता, हमें नहीं थी शर्मिंदगी। मेरी बहन गई वहां पे। ठीक है, वहां पे जाके मीडिया कवरेज की। मेरी बहन लाइट में नहीं आना चाहती थी, इसलिए नहीं कि उसको शर्म लगता है कि उसका भाई रिक्शा वाला है। आज खुलेआम सब लोग यहां पे हैं हम। ठीक है, उसको कोई शर्म वाली बात नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ आई अपने भाई को प्रमोट करने के लिए कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए वो आई। कहां गलत किए बताइए ना भाई। अच्छा करीमजी जी, एक चीज और आपके बारे में जो बताया गया है, जैसे कि आपने बिहार के सम्मान की बात की, तो दीपक के बारे में कि वो बिहार के नहीं है, तो झारखंड के नहीं है, तो हरियाणा के हैं। ये क्या है माजरा? देखिए, ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें बहुत जब आप डीपली जाएंगे ना तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी मूल रूप से हरियाणा के हैं, वो ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर एक जगह टिकता नहीं, गाड़ी चलती रहती है उनकी, तो जिस रूट में चलते थे वो मेरे मामा घर से होते हुए जाता था, और उनमें गाड़ी में एक खलासी होता था। उन्होंने मेरे पिता की शादी करवाई थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इनका लॉन्ग टाइम तक यहीं रहना हो गया। उसके बाद कनेक्शन टूट गया, मेरे पैटर्नल होम से कनेक्शन टूट गया। बहुत कम, पिताजी जाते ही नहीं थे। इवन हम जो है ना जब 20-22 साल के हुए होंगे तब हम वहां पे गए होंगे, तो जिसकी वजह से वहां कनेक्शन टूट गया। फिर यहां से कनेक्शन इसलिए टूटा मेरे मामा घर से, क्योंकि हम लोग को खुद लगता था कि भाई हम लोग रिक्शा चलाते हैं और रिक्शा वाले को कोई परिवार कहे तो उसमें शर्मिंदगी किसी को होती है, तो हम लोग खुद इस चीज को चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि जो हमारा सिचुएशन है, मेरा भाई मेरे को पढ़ा रहा है और मुझे मालूम है कि पढ़ाई के दम पे एक दिन चीजों को बदला जा सकता है। ठीक है, और 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीदना कमा के वो तो चाय वाला और एक भिखारी भी खरीद लेते। तो हम लोग क्यों किसी को परेशान, हम लोग अपने चीजों, वर्तमान की चीजों से हम लोग समझौता कर लिए थे कि हम लोग ठीक है, हमारा हाल यही है, पढ़ेंगे लेकिन एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी कहानी थी। उसके बावजूद जो है न हरियाणा न झारखंड, हम कहां रहे, इस बिहार की मिट्टी में रहे। यहां पे हम लोग पले बढ़े, यहां बड़े हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, मेहनत किए, यहां तक आगे पहुंचे। ठीक है, लेकिन अब इनका तो भाई जो यूट्यूब वाले हैं जिन पे हम केस किए हैं, ठीक है, हमको अपने पूरे कानून पे भरोसा है। हम आपको दिखा दे जरा, वो हमको मोबाइल दिखाइए जरा, 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको। हमने वो पेपर लेके हम बुद्धा कॉलोनी थाना में भी हमने दिया है और कहा है कि इसका तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है, कार्रवाई, हमको पुलिस प्रशासन में भरोसा है, वो काम करेगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये जो है ना, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन लिख के मेरा भाई दीपक शर्मा बुद्धा कॉलोनी थाना में, हाँ बुद्धा कॉलोनी थाना में दिया। तो ये वो FIR है जो इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने मिलकर, मेरे भाई ने दिया है। हाँ, मेरे भाई ने दिया है ये चीज, और इस पे जो है ना सबका नाम भी हम लिखे हुए हैं कि जो लोग जो है जिस तरह से
गुंडों वाली हरकत कर रहे थे व्यूज के नाम पे। व्यूज का मतलब ये नहीं होता, आपका चैनल चमकाने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को आप भला बुरा कह दीजिए, ठीक है, और किसी को जो है आप पैसा कमाने के चक्कर में बोल दिए कि फर्जी निकला दीपक रिक्शा वाला। इससे पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो आप माइक पूछ के अभी सवाल पूछ रहे हैं ना, कल को अगर आपको कोई गरीब दिख जाएगा ना, रिक्शा वाला चाहे भिखारी, जो सच में नीडी होगा, यू वॉन्ट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगेगा क्या है ये भी झूठ बोल रहा होगा। दीपक रिक्शा वाला देखा नहीं, घटिया निकला। अरे तुम तह तक जानो ना भाई कि बात सच्चाई क्या है। जज मत बनो ना, जज बनना बिहार में बहुत आसान है, किसी चीज को लेकर तुरंत जजमेंट देना बहुत आसान है, ठीक है। और जो जर्नलिस्ट इस तरह का बात कर रहा था, आइए हम घर पे बैठे हैं, बात करेंगे। दीपक रिक्शा वाला यहाँ पे अकेले नहीं है, उसका भाई यहाँ पे है, ठीक है, और गारंटी पे कहते हैं कि भाई तुमसे हम ज्यादा पढ़े और समझदार हैं, आके मेरे से बात कर लो। और जो लड़की थी, आई थिंक नाम तो अभी नहीं लेंगे, अगर नाम लेंगे तो तुम फेमस कर जाओगी, ठीक है, इसीलिए तुम आओ और मेरे से बात करो, हम यहीं पे हैं। और कोई दूसरा सवाल अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको भी पूछना है, जिस मीडिया वाले को पूछना है। तो चलिए, कल तक जो दीपक बच रहे थे, डर रहे थे, सहमे थे, क्यों डर रहे थे, क्यों मीडिया से बच रहे थे? उनके भाई ने ये खुलासा कर दिया कि वो मानसिक रूप से थोड़े हिल चुके हैं, डर चुके हैं, भय है उनके अंदर। तो आज ये कह रहे हैं उनके भाई हैं कि ये जवाब देने को तैयार हैं, हर मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और हाँ, और सवाल लेने का देखिए, बिल्कुल मैं जहां तक जानता हूं, मैंने अब तक जितने भी सवाल किए हैं, जिनसे बातचीत हुई है, तो एक तरीका होता है सभ्य तरीके से, जैसे हमने आपसे तब बहुत सारे क्वेश्चन किए आपसे। आप सवाल पूछिए ना भाई, हम मना कहाँ किए हुए, लेकिन आप सभ्य की तरह पूछिए ना। आप आके मेरा मुंह नोचने लगेंगे, गेट छड़पने लगेंगे, आके मेरे बाप पे चिल्लाना शुरू करेंगे, ठीक है, और कहेंगे कि हम सबको जेल में डाल देंगे। आप जेल में डालने वाले हैं क्या? आप पुलिस हैं या जज हैं? आप, हम आपसे अगर पूछें कि आप पुलिस हैं या जज हैं, आप तो कुछ नहीं है, सिर्फ आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, आप सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवाल का जवाब हम दे रहे हैं। आई होप आप जो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मेरे घर पे आके मेरे बाप को आप बीपी बढ़ा दीजिएगा। मेरी माँ अगर मर जाएगी, मेरा बाप अगर मर जाएगा, तो उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं? आप लेंगे? बताइए। मेरी बहन की शादी टूट जाती है, या इस मकान से हमको निकाल दिया जाता है कि तुम लोग क्या क्या तुम्हारे बारे में न्यूज सुन रहे, हटो यहां से, निकलो यहां से, तो इंस्टेंटली आप मेरे को रहने के लिए देंगे जगह? आपके घर में आ जाए सारा सामान लेके? जब से दीपक भाई ने अपना एक चैनल बनाया था यूट्यूब पर, हाँ, रउआ रिक्शा वाला करके, हाँ, उसका भी कोई बहुत सारा फेक मतलब चलने लगा ये। देखिए क्या होता है कि भैया जैसे चैनल बनाए, तो हम देखे यूट्यूब पे, तो उसमें लिखा हुआ था दीपक रिक्शा वाला, पटना का दीपक रिक्शा वाला, दीपक रिक्शा, ऐसे करके बहुत सारे चैनल्स बनने लगे। तो मेरा जो ओरिजिनल ऑफिशियल चैनल है, रउआ रिक्शा वाला, स्मॉल आर AUAA, फिर स्मॉल आर रिक्शा वाला, ठीक है, तो रउआ रिक्शा वाला। अब देखिए कि उस पे भी जो है ना वो चैनल बन गया, कैपिटल में लिख दिया, फिर RAUA रिक्शा वाला, इस टाइप का बन गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर चमकना किसे, आगे तरक्की किसे करना है, जिसका किस्मत में होगा। चेहरा तो दीपक का ही होगा, भले व्यूज आप ले लें, उनके जो भी प्रॉफिट है वो आप ले लें, मेरे लिए चेहरा तो दीपक। आप बिना सैलरी के मेरे लिए काम कर रहे हैं, राइट, आप बिना सैलरी के मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो आप, हम एक चैनल बना रहे हैं, आप 25 चैनल बना रहे हैं, हम 100 रुपया कमाएंगे, आप 10 रुपया कमाएंगे, आपसे हमको कोई एलर्जी नहीं है। अच्छा करुणवीर जी, एक चीज में और, क्योंकि दर्शक जो देखेंगे उनको मन में ये बात जरूर जाएगा उनके मन में कि एक भाई जो रिक्शा चलाता है, दूसरा भाई इतने अच्छे संस्थान में पढ़ रहा है, इतने अच्छे बॉडी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी भाषाएं में बात कर रहा है, इंग्लिश हिंदी में बात कर रहा है, ऐसा कैसे? दीपक क्यों नहीं बढ़ा, आप क्यों बढ़ गए? देखिए भैया मेरे 8 क्लास पास आउट हैं, ठीक है, और सबसे बड़े हैं। घर की जिम्मेवारी इतनी थी कि बेचारे ये पढ़ नहीं पाए, ये लेबर का काम किए, रिक्शा का काम किए, ठीक है। तो लेबर क्लास जो लोग हैं, हम भैया का सम्मान करते हैं, उनको लेबर नहीं बोल रहे हैं, जो लेबर क्लास लोग, लेबर कहना सम्मान की बात है, लेबर क्यों नहीं, हम करते लेबर है, मजदूरी तो कर रहे हैं, मजदूरी करना, लेबर करना, ये सारी चीजें जो है अगर ये कर रहा है तो उनका धीरे धीरे उनका मिलना जुलना कभी किसी अच्छे किसी ऑफिसर से या किसी बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, तो इनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप नहीं हुआ, इनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिर गया। इनफैक्ट इनसे कम उम्र का इंसान भी आएगा ना तो उनको भी ऐसे प्रणाम करेंगे, ठीक से नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया, थोड़ा समय के लिए डिप्रेशन में रहे। तो ये सारी चीजें पहले है। जहां तक मेरी बात है, हम शुरू से, मेरा भाई मेरे को पढ़ाया, ठीक है, बोला कि आगे जाइए आप पढ़ाई कीजिए, हम अच्छे लोगों के बीच में रहे थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद सब इन्हीं की देन है। उसके बाद धीरे धीरे जो है थोड़ा में चेंजेस आया। मेरे पूरे परिवार में हम लोग सबसे ज्यादा हम ही पढ़े लिखे हैं, और इनफैक्ट आगे और भी मेरे लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, तो आगे हम जाएंगे और अपने घर का नाम तो रोशन करेंगे जो भी हो। तो यही सबसे बड़ा अंतर है कि मेरे भाई थोड़ा सा कम बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि उनका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट नहीं है, मेरा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से, समझे, जिम्मेवारी की वजह से लोग दब जाते हैं भैया, जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है ना, लोग दब जाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं दिखाते हैं लोग, दिखाएंगे कि भाई रिक्शा वाला जो है फर्जी वाला निकला, करोड़ों का घोटाला कर दिया। करोड़ भाई, गाली गलौज करना बहुत आसान होता है,
किसी पे इज्जत उछालना बहुत आसान होता है, समझे। नॉर्मल सवाल पूछिए, मेरी बहन से पूछिए, मेरे बाप से पूछिए, मेरी माँ से पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे दोस्त से पूछिए, सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। शुक्रिया, शुक्रिया अकरम जी आपका।